पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग। क्या पढ़ना है? त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, जो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा पी बटा एच होता है, कॉस थीटा बी बटा एच होता है, tan थीटा पी बटा डी होता है, कॉसेक थीटा एच बटा पी होता है, सेक थीटा एच बटा बी होता है और कॉट थीटा होता है बी बटा पी। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिखाई दे रहा है। इसी को त्रिकोणमितीय अनुपात के माध्यम से मैथ का उपयोग बताएंगे। जैसे में देखा जाए, पहला क्वेश्चन रहेगा कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? मान क्या होगा, यह क्वेश्चन है। यदि साइन थीटा 3/5 तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? उत्तर लिखेंगे और लिखेंगे दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर 3/5। यहाँ देखिएगा, साइन थीटा और 3/5 दिया हुआ है, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? पी बटा एच। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? पी बटा एच। तो साइन थीटा का स्थान पर क्या लिखेंगे? पी बटा एच बराबर 3/5 बराबर के माना कि इसलिए माना जाता है क्या त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अनुपात के मतलब होता है बट्टा, यानी किसी बट्टा का छोटा रूप त्रिकोणमितीय अनुपात में बांटा गया है। जैसे में देखा जाए, आपको 20/25 है, ये भिन्न है। इस भिन्न को काटेंगे तो 5×25 5×20, इस 4/5 ये भिन्न का छोटा रूप हो गया। और ये भिन्न के छोटा रूप को ही अनुपात में लिख दिया जाता है। तो यही अनुपात को अनुसार त्रिकोणमितीय अनुपात माना गया, जबकि 3/5 दिया हुआ है। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या दिया गया? 3/5। इसीलिए पी वर्ग कितना मानेंगे? 3 के, और एच वर्ग कितना मानेंगे? 5 के, क्योंकि इसका मान आगे बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया जा सकता है। इसीलिए क्या होता है? पी वर्ग क्या हो गया? 3 के, और एच बराबर होता है 5 के। अब देखो बच्चों, पी के मान 5, एच के मान 5 और पी के मान 3 दिया हुआ है, तो यह पी और एच है। जबकि हम बताए थे कि समकोण त्रिभुज में क्या कह रहता है? ए बी सी है। यहाँ पे यदि थीटा हो जिसका सामने वाला पी कहलाता है और थीटा के नीचे वाला बी कहलाता है और 90 डिग्री के सामने वाला एच कहलाता है, जिसमें इसका कहने का मतलब है कि एच के मान आपको 5 दिया हुआ है, 5 के। पी के मान दिया हुआ है 3 के। कितना दिया हुआ है? 3 के। और बी के मान निकालना है, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है समकोण त्रिभुज बना हुआ है, और समकोण त्रिभुज जो है उसमें लंब, आधार और कर्ण होता है। जबकि यहाँ पर देखिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए लंब, आधार और कर्ण की आवश्यकता होती है। जिसमें यहाँ देखिएगा, साइन थीटा के मान पी बटा एच है, पी के मान 3 है, एच के मान 5 है, हमको बी का मान निकालना अति आवश्यक है। इसीलिए अब लगाएंगे बी बराबर किसके अनुसार से? तो
पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बताया गया था कि एच स्क्वायर बराबर होता है टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसको निकालने के पहले इस पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया जाता है। अब देखा जाए, पी का मान दिया हुआ 3 के, एच के मान दिया 5 के, तो क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे पहले। तो बी वाला सूत्र क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच के मान कितना दिया हुआ है, तो 5 के का स्क्वायर माइनस 3 के का होल स्क्वायर। 5 के स्क्वायर करने का मतलब होता है 5 25 के स्क्वायर, माइनस 3 तिया के 9 के स्क्वायर। अब 25 में से 9 घटेगा तो 16 के स्क्वायर, 16 के वर्गमूल 4 के। निकालना है किसका मान, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के मान निकालना तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्त, तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, पी बी बटा एच। कॉस थीटा का मान क्या होता है, बी बटा एच। तो बी बटा एच दिखाया, तो कॉस थीटा बराबर बी का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर, तो बी बराबर आया है 4 के, यानी 4 के लिखेंगे। और एच के मान कितना दिया हुआ है, 5 के। ए से कट गया 4/5, किसका मान निकला, कॉस थीटा का मान 4/5 आंसर। इसलिए देंगे, या देंगे, या का चिन्ह देंगे, बी हो गया, बी हो गया, बी हो गया। या तो यदि मान लिया इस ढंग से निकालेंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात के माध्यम से निकाला गया। यदि त्रिकोणमिति का सूत्र के माध्यम से निकालना चाहते हैं तो इसका एक दूसरा तरीका है, जिसमें देखिएगा आपको बताए थे कि कॉस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस माध्यम से भी इसको निकाला जा सकता है, जिसमें देखिएगा कॉस थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए साइन का मान देगा 3/5, तो इसके स्थान पर लिख देंगे 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, √1 को 3 तिया के 9, 5 25। इसमें क्या करेंगे, तो देखिए कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर √ इसका भी इनके घटाव बनाएंगे, 25 और 1 के एलसीएम 25 होगा, 25 में 1 से गुना 25 होगा, 9 के 9 9, 25 में से 9 घटेगा 16, 16/25, 16 का वर्गमूल 4/5 आया। यानी कॉस थीटा का मान इधर से भी कितना आ गया, 4/5। तो इस ढंग से बनाया जा सकता है, और त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से इस ढंग से भी मैथ बनाया जा सकता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2। यदि क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे, यदि इस प्रकार दिया हुआ हो, यदि 3 cos थीटा बराबर 4, या तो रहेगा 5 cos थीटा बराबर 4, तो साइन थीटा
का मान क्या होगा, या तो मान ज्ञात करे, ऐसा रहे। तो इसमें ध्यान में कोई बात नहीं, ये जानते हैं कि 5 cos थीटा और 4 है, यहाँ क्या चीज में है, गुना में है, तो गुना वाला कहाँ जाता है, बट्टा में। कहाँ आता है, बट्टा में। इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है कि 5 cos थीटा बराबर 4, तो cos थीटा बराबर 4/5 लिखेंगे, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। उसी प्रकार cos थीटा का मान कितना दिया हुआ है, b/h, यहाँ पर क्या लिखेंगे, b/h बराबर 4/5 बराबर क्या मान लेंगे, के माना b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4k, h बराबर क्या हो जाएगा, 5k। तो h और b दिया हुआ है तो हमको p निकालना पड़ेगा, तो p बराबर क्या हो जाएगा, √h² माइनस b²। h के मान कितना होगा, तो 5k का होल स्क्वायर माइनस 4k का होल स्क्वायर। यहाँ पे 5k का स्क्वायर मतलब क्या होगा, तो 5 25 के स्क्वायर माइनस 4 चौके 16 के स्क्वायर। अब 25 में से 16 घटेगा तो कितना आएगा, तो 9 के स्क्वायर आएगा। 9 का वर्गमूल कितना आएगा, तो 3k गुने 3k, यानी 9 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3k गुने 3k होता। इसका मतलब 9 का जो वर्गमूल आएगा से 3k आएगा। एक किसका मान आया, p का मान आया। तब देखिएगा p b h दिया हुआ है, तो हमको निकालना है क्या चीज का, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर p/h होता है। p का मान कितना आया, 3k। h के मान कितना आया, 5k। ऐसे कटा 3/5 आंसर आ गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखा जाए कि यदि रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करे। sin थीटा का मान ज्ञात करे, तो इसको भी इसी प्रकार बनाएंगे, लिखेंगे दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर 3/4, तो tan थीटा का मान क्या होता है, p/b इक्वल टू 3/4 बराबर के माना, p बराबर 3 के, b बराबर 4 के। इसमें देखिएगा p और b मतलब लंब और कर्ण दिया हुआ है, यानी लंब और कर्ण दिया हुआ है, निकालना है h। लंब और कर्ण दिए, सॉरी, लंब और उधर दिया हुआ है तो हम h निकालेंगे, तो h बराबर क्या हो जाएगा, √p² प्लस b²। p के मान कितना दिया हुआ इसमें, 3k का होल स्क्वायर। b के मान कितना है, 4k का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं p 3 किया के 9 के स्क्वायर, 4 के 16 के स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, 9 और 16 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 के लिखेंगे, 25 के स्क्वायर, 25 का वर्गमूल 5 के होगा, तो एच के मान 5 के आया। तो हमको निकालना है क्या चीज, cos थीटा और sin थीटा। तो क्या करेंगे, cos थीटा बराबर होता है b/h
बी के मान कितना दिखाई दे रहा है 4k। एच के मान कितना दिखाई दे रहा है 5k। इसे कट गया 4/5। साइन थीटा निकालना हो तो साइन थीटा का मान होता है p/h। पी के मान कितना दिखाई दे रहा है तो पी के मान 3k दिखाई दे रहा है। एच के मान कितना दिखाई दे रहा है 5k। 3/5 आंसर। इसी प्रकार और क्वेश्चन यदि ऐसा कोई दिया जाए देखा जाए इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन यदि इस ढंग से पूछा जाए कि यदि यदि tan थीटा बराबर 0.8 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय सॉरी पूछे यदि cos थीटा बराबर 0.8 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इसको क्या करेंगे तो घबराने की कोई बात नहीं देखिए ध्यान से लिखें उसी प्रकार cos थीटा बराबर 0.8 दिया हुआ है तो क्या करेंगे पॉइंट को हटाएंगे लिखेंगे cos थीटा बराबर ये पॉइंट दिया हुआ तो 8 के 8 लिखेंगे और पॉइंट के दाहिना ओर एक अंक है तो 1 दे के एक जीरो बैठाएंगे। अगर इसके बाद 2 अंक रहेगा तो 1 दे के 2 जीरो बैठाएंगे। इसके बाद 3 अंक रहेगा तो 1 दे के 3 जीरो बैठाएंगे। यदि 0.833 कुछ रास्ता तो 35/100 लिखते। यदि 0.3256 रहता तो 356/पॉइंट के मतलब एक के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो बैठाते। इस प्रकार करके उसको काट के छोटा अनुपातिक नियम से अनुसार काट के छोटा किया आता जैसे में देखिएगा 0.8 था तो 8/10 हो गया। ये देखिए कट रहा है तो 4×8 और 5×10 तो cos थीटा बराबर हो गया 4/5। अब फिर उसी प्रकार फंडा लगाएंगे cos थीटा का मान कितना होगा तो b/h होता है। तो क्या लिखेंगे b/h 4/5 बराबर के माना b बराबर कितना लिखेंगे और के h बराबर कितना लिखेंगे बच्चा 5 के। b और h दिया हुआ निकालना क्या पड़ेगा p तो p का सूत्र क्या होगा √h² माइनस v²। h के जगह पर कितना लिखेंगे 5 के का होल स्क्वायर। b के जगह पर कितना लिखेंगे 4k का होल स्क्वायर। इसमें 5k का स्क्वायर में क्या होगा 5×25 4×4 16 के स्क्वायर। 25 में 16 घटाए कितना आएगा 9 के स्क्वायर। 9 का वर्गमूल कितना होगा 3k यानी p बराबर 3 के आया। b का मान कितना है 4k। h का मान कितना है 5k।
तो इसमें कैसे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य मतलब और त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। 6 में क्या है वो पहला दिया हुआ है cos थीटा, पहला क्या दिया हुआ है cos थीटा का मान 4/पाई दिया हुआ है। तो cos थीटा को छोड़ 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहा है, पांचों का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, साइन थीटा लिखेंगे P/H। पी के मान इसमें कितना दिखाई दे रहा है? 3 के। एच के मान कितना है? 5 के। कितना आ गया आंसर? 3/5। उसके बाद tan थीटा का मान क्या होता है? P/H। पी tan थीटा का मान कितना होता है? P/B। P/B होता है। पी का मान कितना है? 3 के। बी के मान कितना होता है? 4 के। 3/4 आ गया। इसी प्रकार कोसेक थीटा, तो इसका उल्टा कोसेक, साइन को उल्टा कोसेक है, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं 5 ऊपर 3 नीचे, इसका उल्टा हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कोसेक थीटा बराबर H/P। तो भी बात आता है कि H के मान 5 के हो गया और P के मान 3 के आ गया, तो 5/3 हो गया। फिर इसी प्रकार सेक थीटा, सेक थीटा देखिएगा cos थीटा का व्युत्क्रम में होता है 5/4 हो जाएगा, तो भी देखिएगा वहाँ भी 5/4 होगा। H/B कैसा है? तो H के मान कितना दिखा दे रहा है? 5 के। B के मान कितना? 4 के। कितना आ गया? 5/4। उसी प्रकार cot थीटा का मान निकालेंगे। cot थीटा क्या होता है? तो B/P। cot थीटा tan का क्या होता है व्युत्क्रम में? तो इसका tan का मान उलट देंगे तो cot आ जाएगा। देखिए B का मान कितना है? तो 4 के। अब P का मान कितना है? 3 के। इसी का दिया 4/3। देखिए साइन का व्युत्क्रम में कोसेक होता है, tan का व्युत्क्रम में cot होता है और cos का व्युत्क्रम में sec होता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि कोसेक थीटा से कहेंगे तो साइन का व्युत्क्रम को कोसेक थीटा कहते हैं, cos का व्युत्क्रम को sec थीटा कहते हैं, tan का व्युत्क्रम को cot थीटा कहते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता उल्टा। तो आज की क्लास यहीं तक, अगले क्लास अगले दिन। आज की सेवा समाप्त।